हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल छू लो आसमान किसने रोका है। और मैं हूं नवदीप राजपूत। मैं आपके लिए अब से इस चैनल पर डेली क्लासेस अपलोड करूंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अपकलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सभी हिंदी मीडियम के छात्रों को हर वर्ड की इंग्लिश पता होना चाहिए। हर हिंदी वर्ड की इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इंग्लिश में बहुत पीछे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अपकलन के इम्पोर्टेंट और बेसिक फार्मूले, जैसे कि d/dx। अगर मैंने d/dx लिख दिया है तो इसका मतलब है हमें किसी फंक्शन का अपकलन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ x⁴n d/dx x⁴n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है अपकलन के लिए वो होता है nx n-1। ये सारे ड्राइव्ड हैं और हम ड्राइव कर भी सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है d/dx log x, इसका अवकलन होता है 1/x। दोस्तों, ये सारे फार्मूले हैं, सवाल नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप फार्मूले को नोट करें, उनको अच्छे से याद करें, फिर सवाल करने की कोशिश करें, तो हमें सवाल करने में आसानी होगी। तीसरा जो फार्मूला है अवकलन का वो है d/dx e⁴x, तो इसका अवकलन भी e⁴x ही होता है। अगला फार्मूला d/dx a⁴x। देखिए, यहाँ पर e है और यहाँ पर a, इन दोनों में अंतर है, इनका फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है a⁴x log ea, बेस में e है, मल्टीप्लाई विथ a। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है d/dx sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगला फॉर्मूला d/dx cos x, और cos x का फॉर्मूला होता है अवकलन के लिए माइनस sin x। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस sin x, यहाँ पे माइनस लगा होता है। अगला फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है d/dx tan x, और tan x का अवकलन क्या होता है sec²x। देखिए, आप चिंतित ना हो, मैं हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करूँगा। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले लिखिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें उसकी जड़ पता होनी चाहिए, और जड़ होती है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये tan x हो गया। इसके बाद देखते हैं d/dx cot x। तो जो cot x का अवकलन होता है वो होता है माइनस cosec²x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec²x। अगला देखिए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हर सवाल में लग जाते हैं, जैसे कि d/dx sec x, तो इसका अवकलन होता है sec x इंटू tan x। वहीं बात करें हम d/dx cosec x, तो cosec x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक, दो तीन और हैं, वो भी देख लेते हैं। d/dx sin 1x, तो sin 1x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 - x²। ये इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं। d/dx tan 1x, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/1 + x², और अंतिम फॉर्मूला है d/dx sec 1x। इसका फॉर्मूला होता है
1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए अवकलन करने से पहले, क्योंकि अगर हमें ये फॉर्मूले याद नहीं है तो अवकलन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें सवाल स्टार्ट कैसे करने हैं, कैसे अवकलन किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे कि सवाल कैसे करना है। फॉर्मूला है हमारा d/dx x टू दी पावर n, जिसका अवकलन है nx n-1। इसी के लिए मैं आपको सवाल करवाता हूँ। तो देखिए, हमेशा इस तरीके से इक्वेशन लिखी रहेगी जैसे कि y = x, और आगे क्वेश्चन होगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहले समझते हैं सापेक्ष का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक बाइक है, ठीक, और बाइक पर मैं बैठ के जा रहा हूं, ठीक है, यहां मैं इस पर बैठा हूं, और बोलूं कि मैं समय के सापेक्ष चल रहा हूं। किसके साथ? बाइक से, लेकिन समय के सापेक्ष। तो सापेक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने जैसे ही सापेक्ष वर्ड बोला और सापेक्ष को हम समझें जैसे इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। विथ रिस्पेक्ट टू। अब इसका हिंदी में लिखा है सापेक्ष, इंग्लिश में हम इसे बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू। यानी किसके रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं? समय के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं या अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं? जो भी हमारा माध्यम है चलने का, जिसके सापेक्ष कि हम किसके भरोसे पल रहे हैं, या माता पिता हमें पाल रहे हैं, या कौन हमारा पालन पोषण कर रहा है, तो उस पालन पोषण करने वाले को बोलते हैं हम सापेक्ष। ठीक, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, उसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया सापेक्ष, तो सापेक्ष का मतलब होना है कि हम उसके अपॉन में चलेंगे, यानी कोई चीज नीचे आने वाली है। तो जैसे ही मैंने लिखा y = x, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन लिख के गिवन डेटा लिखना है। ये लिखने के तरीके होते हैं। गिवन डेटा क्या है? y = x। करना क्या है? x के सापेक्ष अवकलन। तो एक लाइन लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो जैसे ही मैंने बोला x के सापेक्ष, x फंक्शन किसका है? y का। ठीक, यानी y डिपेंड किस पे है? अब x पे, क्योंकि x की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा होगी तो y को भी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अवकलन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को छोटा करना। अवकलन, क्योंकि हमने इसे इंग्लिश में लिखा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसे इंग्लिश में बोला है। अगर इसको तोड़ें तो ये टूटता है डिफरेंशिएट में। डिफरेंशिएट करते क्या है? टुकड़े करते हैं, यानी किसी बड़ी चीज के टुकड़े करना, या फिर ऐसा बोला जाए किसी बड़ी इक्वेशन को छोटा रूप देना अवकलन कहलाता है। तो जैसे ही हमारा क्वेश्चन है y = x, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो y को जब हम अवकलन के रूप में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं dy। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में चलना है? किसके सापेक्ष में चलना है? x के। तो x को लिखेंगे dx। ठीक, करना किसका है? x का। सो इसका लिखने का तरीका है d/dx × x। अब हमें यहीं पर वो फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको लिखवाया है, पहला वाला फॉर्मूला। इसको सॉल्व कैसे करें? d/dx का मतलब होता है अवकलन हुआ नहीं है, भी होना है। ठीक, और y का अवकलन हो गया dy/dx। तो देखिए
हमने लिखा था फॉर्मूले में डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर n, जिसका फॉर्मूला था एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर देखिए इसकी पावर 1 छुपी हुई है, और हम यही फॉर्मूला इसमें क्यों लगा रहे हैं? ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बेस समान है, ये भी x है ये भी x है। यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं जब किसी की कोई पावर ना हो तो वहाँ पर 1 छुपा होता है। देखिए n कितना मिल गया हमें 1, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ हम 1 लिखेंगे, ठीक इस तरीके से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये डी बाई डी एक्स इक्वस टू 1, देखिए 1 n आगे था तो 1 आगे आ गया n, फिर है x, फिर इस पावर क्या है n, सो 1 माइनस 1, यानी कितना मिला हमें x टू दी पावर 0। और हम जानते हैं किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। तो हमारा जो आंसर मिला डी बाई डी एक्स इक्वस टू 1, यही इसका अवकलन है। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए और लिख कर देखिए, लिख कर समझिए, तभी आप सीख पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल लेंगे पहले y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, और इसको भी ऐसे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमने लिख दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको सॉल्यूशन लिखकर गिवन डेटा लिखना है, ठीक है। गिवन डेटा लिख दिया, तो गिवन डेटा है क्या, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। फिर आपको जो सेकंड स्टेप है इसका क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और मैंने समझाया है आपको जिसके सापेक्ष बोला जाए वो चीज़ हमेशा नीचे लिखी जाती है। जैसे कि x के सापेक्ष तो ये dx नीचे लिख दिया, y का अवकलन dy। अब करना क्या है एक्स स्क्वायर का, तो लिखने का तरीका है पहले d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और हमने फॉर्मूला देखा है कौन सा, d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। देखिए बेस दोनों के सेम है, ऊपर पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है, तुलना करेंगे तो n बराबर हमें कितना मिला 2। देखिए लिखूँ मैं इसको, तो यहाँ पर n आगे है तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, उसके बाद x है तो x आ जाएगा, उसके बाद फिर से n माइनस 1 है तो मैं क्या लिख दूंगा 2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 2x और 2 माइनस 1 सो हमारा आंसर आएगा डी बाई डी एक्स इक्वस टू 2x, यही हमारा आंसर है। बड़े इजी स्टेप और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, आप अच्छे से सीख जाएंगे अगर लिख कर देखेंगे तो। देखिए अगला सवाल लेते हैं, जैसे सवाल हो y इक्वस टू एक्स क्यूब और बोला जाए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, गिवन डेटा, या फिर हिंदी मीडियम वाले हैं सो दिया है भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश जानना भी जरूरी है। देखिए y इक्वस टू है एक्स क्यूब, अगर हमें कभी बोला जाए कि इसकी इंग्लिश में लाइन लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा y का dy किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x की, सो dx। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सो dy बाई डी एक्स। किसका करना है, एक्स क्यू का करना है, सो एक्स क्यू। फॉर्मूला हमें मालूम है कौन सा, d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। तुलना कर देंगे, देखिए बेस सेम है इसलिए ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। n इक्वस टू यहाँ पे 3 है, तो देखो क्या है, पहले n आगे लिखा गया
सो n 3 आ गया हमारा। फिर क्या है, x है, फिर देखिए n है तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर -1, सो 3x, और 3 - 1 प्लस का 3 है, तो देखिए 2 बचेगा आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा, d/dx = 3x²। आशा है आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये पहली वीडियो है और मैं नहीं चाहता कि आप निराश हों, आपको समझ में अच्छे से आए। टफ क्वेश्चन भी रहेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन हो y = x4 और बोला जाए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर गिवन डेटा, क्या डेटा है, y = x⁴ और लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसका करना है, x4 का करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, d/dx x⁴n। क्या फॉर्मूला होता है, nx n-1। तुलना कीजिए, देखिए x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 4 है, यहाँ n है, मतलब दोनों पावर में है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा पाते हैं क्योंकि बेस इनकी समान है। तो देखिए n आगे है तो n हमारा क्या है, 4 है, उसके बाद x है, फिर n-1 तो 4 - 1, सो ये हो जाएगा 4x3। dy/dx इसके बराबर में चल रहा था, इसका आंसर आ गया 4x3। मैंने आपको ये 3-4 सवाल कराए, इनमें से आपको अंतर क्या समझ में आया कि हम कर क्या रहे। जब x था तो आंसर आया था हमारा 1, जब x² था तो आंसर आया था 2x, जब x³ था तो आंसर आया था 3x², और जब x⁴ था तो आंसर आया 4x3। इसमें आपने ये देखा कि हम उस वैल्यू को छोटा करते जा रहे हैं। जैसे x था तो इसका अवकलन 1 हो गया, x² था, स्क्वायर का 2 आगे आ गया, x बच गया, एक कम कर दिया। देखिए 3 आगे लिख के एक इसमें पावर कम कर दी, 3x²। 4 आगे लिखा, एक पावर कम कर दी, 3 बचा। मतलब अगर आपको सिंपल डिफरेंशिएशन दिए हैं तो आपकी जो भी वैल्यू हो उसको आगे लिखिए, पावर वाली वैल्यू को, और उसमें से एक पावर आप कम कर दो, वो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव के लिए, मतलब प्रथम घात के लिए। ठीक, अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में। जैसे कि क्वेश्चन है y = log x, ठीक, और बोला जाए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। y = क्या है, log x। सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन में गिवन डेटा y = log x। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश लिखने का। किसका करना है, x के सापेक्ष करना है y का। तो देखिए y का क्या हो जाएगा, dy, x के सापेक्ष सो dx। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सो d/dx लिख दिया। किसका करना है, log x का। तो देखिए हमने देखा है इसका फॉर्मूला कि log x का होता है 1/x, सो dy/dx कितना आ गया अपना, 1/x, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो x की पावर 1 छपी होती है, ऊपर जाएगा तो x⁻⁻1, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसमें टफ करते हैं। टफ कैसे कि मैं लिख दूं कि y =
एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, और बोला जाए एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन करके गिवन डेटा लिखना है। क्या है डेटा, y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। अब थोड़ा रुकना है, समझना है कि क्या लिखा है ये, नहीं तो क्या करते हैं हम जल्दबाजी में सवाल करने बैठ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्या लिखा है ये, n log m, ये n log m का ही फॉर्म है या रूप है। और बचपन में हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति में, ऐसा लॉग की टेबल में या लॉग की जो आपकी अभ्यास थी 9th क्लास में, 10th क्लास में, ICSE बोर्ड में 9th क्लास में होता है। तो जो n log m होता है वो होता है log m टू दी पावर n का फॉर्मूला, log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको क्या मैं से लिख सकता हूँ, n log m को log m टू दी पावर n ऐसे लिख सकता हूँ, m टू दी पावर n। ठीक, अभी लिख दिया और यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया। लेकिन अब भी हमें ये देखना है कि क्या हम ये सवाल कर पाएंगे log x टू दी पावर x। ठीक, तो देखिए इस सवाल को हमें समझना है कि अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो ये होगा नहीं, तो अब करेंगे कैसे। तो देखिए जब लिखा था ये x log x, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, जब भी दो फलन हमें दिए हों तो उनका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्रथम फलन इनटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम फलन का अवकलन। ये हमारा फॉर्मूला है जब दो फलन हमें मल्टीप्लाई में दिए हों और पूछे कि अवकलन बताओ। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, क्योंकि इस फॉर्म में लिखने से हम फंस गए, सवाल आसानी से बनेगा नहीं, हमें तो सिंपल बनाना है। तो देखिए सवाल जैसे हमारा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, और क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का क्या होगा, dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मैं इसको मान लेता हूँ प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रथम फलन, इसका कुछ नहीं करना है, ज्यों पाते लिख दिया प्रथम फलन। द्वितीय फलन का क्या करना है, अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ज्यों का त्यों, देखिए ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर प्रथम फलन का अवकलन। इसको अगर आपको समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। इस तरीके से ये फॉर्मूला है हमारा। आशा है आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आएगा। तो देखिए आगे करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये तो संख्या हमारी यहाँ पर लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, x log x का अवकलन क्या होता है 1/x। ठीक है, हमने देखा है log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x जो होगा त्यों है, फिर d/dx, और d/dx x के लिए हमने देखा है कि x की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो x से x कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा हमें, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ log x, सो 1 प्लस log x हमारा आंसर है।
और आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।